करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की स्ट्रेटेजीज के बारे में। ये बताना मुश्किल है कि जिस स्टेज में आप हैं वहां आप में सेल्फ अवेयरनेस है या नहीं। ये लाइन दिखाई नहीं देती। सेल्फ अवेयरनेस का सफर तो जिंदगी भर का है। ये खुद के अंदर झांक कर खुद को पहचानने के बारे में है। जब आप अपने इमोशंस के टच में नहीं होते तो ये सारे इमोशंस अजीब तरीके से बाहर निकलते हैं। कई बार तो आपको ये हैरान भी कर देते हैं, क्योंकि कभी कभी अचानक यूं ही बिना बताए निकल जाते हैं। आप हैरान हो जाते हैं जब एक छोटी सी ना भी आपको कई दिन तक परेशान कर देती है, या जब कोई जरा सी भी गड़बड़ी कर देता है तो भी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यानी आपकी फीलिंग्स आपकी किसी सिचुएशन से मेल नहीं खाती। इससे ये पता चलता है कि आपको इस बारे में कुछ करना ही होगा। जब भी सेल्फ अवेयरनेस की बात आती है, आपको खुद के साथ ईमानदार होना होगा। जब आप खुद की ऐसी चीजों के बारे में ध्यान देना शुरू करते हैं जिनके बारे में आपको पहले पता नहीं था, तो समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पर हैं। जैसे कि हो सकता है आपको ये महसूस हो कि आप अपना गुस्सा किसी दूसरे पर निकाल रहे हैं। दूसरी सिचुएशन में हो सकता है कि आपको ये एहसास हो कि आप चीजों को जरूरत से ज्यादा बड़ा कर देते हैं, यानी कि तिल का ताड़ बना देते हैं। तो सेल्फ अवेयर होने से आपकी हेल्प के लिए ऑथर्स ने एक स्ट्रेटेजी के बारे में बताया है। ये स्ट्रेटेजी है ऑब्जर्व द रिपल इफेक्ट, यानी कि पानी में गिरते एक पत्थर की तरह ही आपके इमोशंस दूसरे लोगों में लहरें यानी कि रिपल पैदा करती है। एक मैनेजर जो अपने एक एम्प्लॉय पर बाकी सभी एम्प्लॉयज के सामने चिल्लाता है और उसके इंसल्ट करता है, तो एक रिपल यानी कि लहर पैदा होती है। ऐसा लगता है कि जिस एम्प्लॉय की इंसल्ट हुई थी सिर्फ उसी पर इसका असर हुआ है, पर ऐसा नहीं है। वो सारे एम्प्लॉय जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्हें भी ऐसा लगा जैसे उनको भी डांट पड़ी है। सारा दिन सब यही सोचते हुए गुजारते हैं कि पता नहीं कब बॉस के गुस्से का सामना हमें करना पड़ जाए। तो आपको याद रखना चाहिए कि आपके इमोशंस ना सिर्फ आपको बल्कि और लोगों को भी इफेक्ट करते हैं। अपने इमोशंस का दूसरे लोगों के ऊपर पड़े रिपल इफेक्ट को ऑब्जर्व कीजिए। आपके इमोशन से जो लोग इफेक्ट हुए हैं, आप उन लोगों से भी पूछ सकते हैं कि उनको कैसा फील हुआ। जब आप अपने इमोशन से पड़ने वाले इफेक्ट को समझने में सफल हो जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप लोगों पर किस तरह की लहर बनाना चाहते हैं, किस तरह का रिपल बनाना चाहते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के दूसरे डायमेंशन के बारे में, जो है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट आपकी सेल्फ अवेयरनेस पर डिपेंड करती है। ये आपकी वो एबिलिटी है जो आपके इमोशंस के लिए आपकी अवेयरनेस को यूज करता है। जब भी आपके इमोशंस की बात होती है तो आप उसे बड़े ही फ्लेक्सिबल तरीके से यूज करते हैं। ये है अपनी आदतों को ऐसा रास्ता दिखाना जिससे खुद पर और दूसरों पर अच्छा असर हो। आसान भाषा में कहे तो सेल्फ मैनेजमेंट ये जानना होता है कि हर चीज से जुड़े इमोशनल रिएक्शन को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। इमोशन आपके डिसीजन लेने की पावर को बिगाड़ सकता है, इसीलिए इन सिचुएशन से खुद को आप कैसे उबारेंगे, ये जानना एक बहुत ही बड़ी स्किल है। सेल्फ मैनेजमेंट आपकी कुछ पलों की जरूरतों को पूरा करने में देरी करने के बारे में भी है। जैसे कि हो सकता है कि अभी आपका मन अपने उस कलीग को गाली देने का कर रहा हो जिसको आप पसंद नहीं करते, तो यहाँ पर आप इस मोमेंट्री जरूरत को डिले कर सकते हैं या उसे पूरा करने से खुद को रोक सकते हैं, क्योंकि आपको दूसरे जरूरी गोल्स हासिल करने हैं। ऐसी सिचुएशन में आप उस कलीग पर गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास और भी जरूरी गोल्स है, जैसे कि किसी प्रोजेक्ट का काम पूरा करना है, किसी को कुछ इन्फॉर्म करना है, मेल करना है, बहुत सारी चीजें। तो खुद को रोकना आसान नहीं है। इसीलिए सेल्फ मैनेजमेंट करने के आपके कमिटमेंट को बार बार परखा जाएगा। आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप इन मोमेंट्री जरूरतों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देंगे। EQ टेस्ट में एक हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर लेन का सेल्फ मैनेजमेंट स्कोर 93 है। जो लोग लेन के साथ काम करते हैं उनका कहना है कि गर्मा गर्म बहस के बीच भी लेन शांत और अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। लेन तब भी बिल्कुल शांत रहती है जब बाकी सब लोगों के ऊपर उनके इमोशंस हावी होते हैं। जब कोई एक मुश्किल काम जैसे कि किसी एम्प्लॉय को काम से निकालना होता है, तब लेन बहुत ही सेंसिटिव होकर और इधर उधर की बात न करते हुए बिल्कुल साफ बात करती है। तो किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में काफी लोग लेन के पास ही आते हैं। इसी तरीके से मई एक रीजनल सेल्स डायरेक्टर का सेल्फ मैनेजमेंट स्कोर 61 है। जब मई खराब मूड में होती है तो ऑफिस के सारे लोग उनके मूड से इफेक्ट होते हैं, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी झलकती है, क्योंकि वो एक लीडर है और इसीलिए उनके कारण सबको स्ट्रेस होता है।